ये कर लिया। आगे टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे पास कितने टाइप के रेस्पिरेशन पाई जाती है, ठीक है। तो कितने टाइप की रेस्पिरेशन करा तुमने, दो टाइप्स में डिवाइड करा रेस्पिरेशन को, एक है एरोबिक, एक है एनएरोबिक। एरोबिक मतलब क्या होता है, एरोबिक का मतलब होता है एयर। तो यानी कि एयर में क्या चीज है एक्चुअल में, ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इन्होंने बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन तो तुम समझते हो, जहां पर खाने को, डाइजेस्टेड फूड को तोड़ा जाता है। अगर वो एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। अगर हमारा खाना तोड़ा जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, खाना टूट रहा है लेकिन किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, एनर्जी बन रही है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कह देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है, एनएरोबिक। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉट, ठीक है। बायो में एन का मतलब नॉट, एरो मतलब क्या हो जाएगा, एयर। तो एनएरोबिक का मतलब क्या हो जाएगा, एयर जहां प्रेजेंट नहीं होगी। और एयर में मेनली क्या चाह रहे हैं हम, ऑक्सीजन ना, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीजन ही तो है जो ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, एनर्जी के अंदर। तो अगर यहाँ पर एयर नहीं मिली, तुम कहोगे ऐसे कैसे होता है यार, एयर तो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको एयर नहीं मिल रही है, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, यीस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल सेल, हमको एयर नहीं मिल रही, क्या मिल तो रही है कि नहीं, लेकिन कुछ और तरीका है, कुछ और बात कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वो हमारी बॉडी में एनर्जी बना रहा है, लेकिन वो एनर्जी एयर के बिना बना रहा है, ऑक्सीजन के बिना बना रहा है। देखो ह्यूमन मसल सेल यहाँ पर भी है, एनिमल्स यहाँ रखा है कि नहीं रखा है एग्जाम्पल में, और हम लोग एनिमल्स के अंदर आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो ह्यूमन यहाँ पर भी है, ह्यूमन यहाँ पर भी है। तो अब ह्यूमन को रखें किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो हमने यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ह्यूमन मसल सेल। तो मेरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो कभी कभी कैसा दिखा देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखा देते हैं। कहोगे ये क्या क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे होता है, हमारी बॉडी की कभी कभी क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखा देते हैं। अरे जब तुम एक्सरसाइज करते हो या फिर तुमने कभी कोई भारी सामान उठा के तुम बहुत चले हो पहाड़ों में या कहीं पे भी चल रहे हो, कुछ समय के बाद क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा ना। तो वो जो मसल्स में दर्द हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन गया है, यानी कि अभी मैं सांस ले रही हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर एयर जा रही है, तो मेरी बॉडी के अंदर अभी रेस्पिरेशन ये हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर मैं अभी तक का कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, अचानक से मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊं, हैवी एक्सरसाइज करने लग जाऊं, तो मेरे हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ रही थी ना उतनी एनर्जी की, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी मांगी अपनी बॉडी से कि भैया मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी दो ताकि मैं सामान को उठा सकूं। तो जब मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी तो मेरी बॉडी ने काम किया, एक्स्ट्रा काम करने के नतीजे से क्या मिल गया, एनर्जी तो बनी, ऐसा नहीं है, लेकिन साथ में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड भी बनेगा। लैक्टिक एसिड ये तो दही में पाया जाता है, ये तो दही में पाया जाता है एसिड। हाँ तो भैया ये एसिड मेरी बॉडी के अंदर भी बन रहा है, कब, जब मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, बहुत ही हैवी वर्क कर रही हूँ। फिर वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, अरे वो मेरे सेल में इकट्ठा होते जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे सेल में दर्द हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, उसने एनर्जी बना के दी मुझे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी। अभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, अरे मैं अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रही हूँ ना, हाथ नहीं ला रही हूँ क्या, अभी भी अपने हाथों को हिला रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी एक्सरसाइज है, मेरे हाथों में दर्द होने लग जाएगा इससे, है कि नहीं। लेकिन मैं बहुत हैवी वर्क करने लग जाऊं, कोई मुझसे कह रहा है कि यहाँ से पूरा वहां तक का जो हमारी पूरा रोड है ना, वहां तक का वो लगा के आओ, चक्कर लगा के आओ 10, और भाग भाग के। तो अगर 10 चक्कर मुझे भाग के लगाने होंगे तो मेरे हाथ पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। आज नहीं होगा तो शाम होते 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 दर्द होना फील हो जाएगा ना शरीर में। सुबह उठते उठते तो भाई मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी, होगा या नहीं होगा, ऐसे होता है ना जब तुम हैवी एक्सरसाइज करते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी चाहिए थी एक्स्ट्रा, तो बॉडी ने बना दी, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी के चक्कर में कुछ आलतू फालतू चीज बना दी जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। और जब वो आलतू फालतू चीज बनाई, कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर होगा, सेल में स्टोर हो गया, जिससे सेल में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमारी मसल्स में हमको पेन होता है। समझ में आया या नहीं आया भाई, क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेरी बॉडी के अंदर एरोबिक भी हो रहा है, एनारोबिक भी हो रहा है, बट मेरी बॉडी में कौन सी रिएक्शन होगी, एरोबिक वाली होगी। एनारोबिक कभी कभी होगी, हमेशा नहीं हो रही है, अभी थोड़ी हो रही है मेरी बॉडी के अंदर एनारोबिक, वरना मेरी बॉडी में फील होता दर्द, समझे कि नहीं। तो मेरी बॉडी में कौन सी रिएक्शन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन होती है। हाँ तो मैंने क्या बोला, अगर एयर के प्रेजेंस में खाना टूटेगा, डाइजेस्टेड खाना टूटेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर विदाउट एयर, स्पेशली ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही मेन काम कर रहा है, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर खाना टूट रहा है, डाइजेस्टेड खाना टूट रहा है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या लिखा है यहाँ पर, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, बाद में सीखेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है। एनएरोबिक को ही दूसरा नाम क्या बोल दिया, फर्मेंटेशन। यानी कि यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के तुम काम करवा रहे हो,
बिना ऑक्सीजन के काम करवा रहे हो। क्या काम करवा रहे हो? खाने को तोड़ने का काम। कौन से खाने को तोड़ने की बात हो रही है? डाइजेस्टेड खाने की तोड़ने की बात हो रही है, समझे? अच्छा, क्या डाइजेस्टेड फूड में कौन सा खाना आएगा? सिर्फ ग्लूकोज आएगा क्या? ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट, सॉरी ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड सब आएंगे जिनको तोड़ा जा रहा है। और हमारी बुक में स्पेसिफिकली किसके ऊपर जोर दे रखा है? ग्लूकोज के ऊपर जोर दे रखा है। तो हम जो भी पढ़ेंगे अब ग्लूकोज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो ये नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज का ही हो रहा है, नहीं भैया सभी का होगा। हाँ, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एक पार्ट का नाम क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक पार्ट का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक मतलब भैया तुम खाना जब तोड़ रहे हो, खाने तोड़ने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी निकलना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा अल्कोहल निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पानी में भी निकल सकता है, नहीं निकल सकता, एनर्जी निकल रहा है, लेकिन साथ साथ अल्कोहल भी निकल रहा है, तो उस तरीके के एनारोबिक रेस्पिरेशन को बोल देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझे कि नहीं? मेरा खाना जब मैं खा रही थी, सॉरी, जो मेरा खाना है अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी में, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने खाना तोड़ा बिना ऑक्सीजन के, और तोड़ने के बाद वो टूटा, किसमें टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही रहा है, पानी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, एनर्जी मिल ही रहा है, लेकिन साथ में अल्कोहल मिलने लग गया, तो नाम क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। किसकी बॉडी में पाया जाता है? यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब क्या? जिसकी बॉडी के पास कितने सेल होते हैं? एक ही सेल। और ऑर्गेनिज्म में भी क्या है? फंजाई। समझे कि नहीं? तो ऐसा फंगस जिसके पास एक ही सेल होता है उसको बोलते हैं यीस्ट। क्या बनाता है? अपनी बॉडी के अंदर अल्कोहल बनाता है। कहाँ यूज करते हैं? हमने बियर नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना? तो बियर बनाने में इसको यूज किया जा रहा है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, तो ये यीस्ट क्या करता है? अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर, इस यीस्ट की बॉडी के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वो खाने को तोड़ेगा और क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। बाद में कुछ और भी बन रहा होगा जो इसके अंदर बन रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मतलब कि ऐसा फर्मेंटेशन जहां पर, ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन हो रही है, और क्या बनाया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, एनर्जी बनाएगा, साथ में एक और चीज निकाल रहा है, क्या है? लैक्टिक एसिड। समझे कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अभी हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा। समझ रहे हो या नहीं समझे मेरी बात? ठीक है, तो क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड बनेगा तो फर्मेंटेशन का नाम हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कहाँ देखने को मिलता है? हमने लैक्टोबैसिलस का नाम तो सुन ही रखा है, जो हमारे दही में पाया जाता है कि नहीं? तो क्या करता है वो लैक्टोबैसिलस? क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता? ठीक है, और दही में कौन सा एसिड पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो कैसे बना रहा है लैक्टिक एसिड? वो बैक्टीरिया, वो भैया एनारोबिक रेस्पिरेशन से बना रहा है, मतलब बिना ऑक्सीजन को यूज करके। ऑक्सीजन तो आसपास है, लेकिन उसको बिना यूज करके वो क्या कर रहा है? खाने को तोड़ रहा है और वो कुछ चीज बना रहा है जिसको हम लैक्टिक एसिड बोल रहे हैं। कुछ आ रहा है? वैसे ही हमारे ह्यूमन के मसल सेल में भी, मसल सेल बोला गया है, ह्यूमन के मसल सेल में भी ये चीज हो रहा है। समझ में आया या नहीं आया? अब तुम कहोगे पूरी बॉडी तो सेल से बनी है, तो ह्यूमन मसल सेल क्यों बोल रहा है? अरे मेरी बॉडी में बोन्स नहीं है क्या? बोन्स कहां से बने होंगे फिर? वो भी तो सेल से मिलकर बने हुए हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? माना चलो पूरा ऑर्गन मेरा इससे मिलकर बना है, लेकिन ऑर्गन में नहीं हो रहा ये ऑर्गन में नहीं हो रहा। मेरे मसल्स में स्केलेटल मसल जो है, स्केलेटल मसल, वहां की बात कर रहे हैं, स्मूथ मसल की बात नहीं कर रहा। पेट में दर्द होता है कि पेट के अंदर? जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे यहीं पे दर्द होगा ना यार, होगा कि नहीं होगा? पेट के अंदर दर्द हो रहा है क्या? दिल में दर्द हो गया क्या? किडनी में दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे? आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हो? ठीक है कि नहीं? तो जब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी बाहर से दर्द हो रहा है, तो इसलिए लिखा हुआ है मसल सेल में हो रहा है। ये नहीं कि अगर सारे सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, तुम्हारी ये रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन दो, हमारी बॉडी में नहीं, एक्चुअल में रेस्पिरेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। किसकी बॉडी में पाया जाता है? प्लांट्स। मल्टीसेलर की यूनिसेलर? मल्टीसेलर। एनिमल्स? मल्टीसेलर की यूनिसेलर? मल्टीसेलर। अमीबा? मल्टीसेलर की यूनिसेलर? यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया? मल्टीसेलर की यूनिसेलर? यूनिसेलुलर। ठीक है, ये दोनों आंखों से देखा है तुमने, देखा है आंखों से? अमीबा देखा है, बैक्टीरिया देखा है आंखों से? तो ये हम अपने आंखों से नेकेड आई से ऐसे हमारे आसपास चलते फिरते हमको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन प्लांट्स हमको चलते फिरते दिखाई देंगे।
प्लांट्स अपनी जगह, मतलब हम अपने आसपास प्लांट्स को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं आसपास अपनी आंखों से, ठीक है, हम अपनी आंखों से आसपास क्या देख सकते हैं, प्लांट्स देख सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं। अमीबा को बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, साइनोबैक्टीरिया को भी बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दिखाता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दिखाता है। जिसके नीचे अंडरलाइन करा जाता है इसका मतलब क्या होता है, साइंटिफिक नेम है उसका। साइंटिफिक नेम समझते हो, जैसे हम सबका अपना खुद का नाम है, लेकिन साइंस के टर्म में कोई ये नहीं बोलेगा कि क्या कहते हैं, क्या जैसे मोनिका कौन है, मोनिका तो बहुत सारे हैं, अब मुझे क्या पता मैं कौन सी मोनिका की बात कर रही हूँ, है कि नहीं, तो बहुत सारे हैं मोनिका। तो साइंस क्या कहेगा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब कौन, इंसान, चाहे साउथ अफ्रीका में रह रहा हो, चाहे एंटार्क्टिका में मान लो रह रहा है कोई इंसान, ठीक है कि नहीं, चाहे इंडिया के अंदर रह रहा हो, तो कहीं पर भी इंसान पड़ा है, लेकिन अगर होमोसेपियंस बोला गया है तो वो इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं बोल रही हूँ अमीबा, तो अमीबा मतलब इस दुनिया में पाए जाने वाला कहीं पर भी सबसे ऐसा प्रोटिस्टा होता है। प्रोटिस्टा क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में कहीं पाया जा रहा है उसका नाम फिक्स कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा दिखता है, ये दिखता है, इसको हम अमीबा कहेंगे। और हर दुनिया में नहीं, इस पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ इसका नाम अमीबा ही रहेगा। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि है बैक्टीरिया, एल्गी की तरह काम करता है। एल्गी मतलब क्या होता है, काई जो हरी कलर की होगी, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो ऐसा बैक्टीरिया जो अपनी बॉडी के अंदर खुद ही खाना बना सकता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। आ रहा है कुछ समझ सकते थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो भैया सिंपल इतना समझना है, प्लांट्स, एनिमल्स मल्टीसेलुलर, अमीबा, साइनोबैक्टीरिया हमारी यूनिसेलुलर, जिसके नीचे अंडरलाइन करते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। तो ये तुमको बताना पड़ता है कि ये इसका साइंटिफिक नेम है, उसके लिए रूल्स होते हैं कि उसके नीचे क्या करो, अंडरलाइन करो, और पहला वर्ड तुम्हारा, पहला लेटर जो है तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए, चाहे तुम उसको कहीं पर भी लिखो, बीच में आगे पीछे कहीं पे भी लिखो। अगर वो साइंटिफिक नेम है तो उसका पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन, इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। अगर कोई बाई प्रोडक्ट मतलब किसी खाने को तोड़ने के बाद अल्कोहल बन रहा होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, खाने को तोड़ने के बाद लैक्टिक एसिड बन रहा होगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये किसकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, यीस्ट। यीस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, दो ऑर्गेनिज्म नहीं कहूंगी, हाँ, दो जगह देखने को मिलता है, एक तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर और एक हमारी बॉडी के जो मसल सेल होते हैं, सिर्फ जो स्केलेटल मसल का पार्ट है, सिर्फ मसल सेल, उसकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। समझ में आया, सरल नोट हो गया। अब एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ें। क्या लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है। कब जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करवाते हो, खाने का, कौन सा खाना, स्पेशली शुगर का क्या करवाते हो, ब्रेक डाउन करवाते हो, यानी कि उसको तोड़ते हो। तो जब तुम शुगर हम सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला है खाना पूरा का पूरा टूटेगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो शुगर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज को तुमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिल रही है, तुम्हें एनर्जी मिल रही है। किसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एनर्जी ज्यादा मिल रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है, क्योंकि है रेस्पिरेशन है तो एनर्जी निकालेगा ना, क्योंकि रेस्पिरेशन में तो यही था कि एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक में कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा क्या कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, वहां पर क्या होगा, फिर कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है। जल्दी का काम शैतान का होता है ना, तो वहां पे जल्दी मुझे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। अब तुम कहोगे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मुझे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और अब कह रहे हो कि वहां पे कम बनती है एनर्जी। वो मैं समझाऊंगी मैं क्या बोलूं, ठीक है, अभी आएगा तो प्रॉपर समझाऊंगी। तो इतना समझ में आ गया क्या है, ऐसी प्रोसेस है जहां पे जब तुम खाने का, स्पेशली किसका, शुगर में भी क्या, ग्लूकोज का जब तुम ब्रेक डाउन करवा रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अब ये कैसे हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन रहा है, उसके डेफिनेशन से नहीं, ठीक है। ये क्या बना रखा है मैंने डायग्राम, इसको मैं बोल रही हूँ कि ये है भैया हमारा बॉडी का सेल। चाहे प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, चाहे मेरी बॉडी हो, चाहे अमीबा की बॉडी हो, चाहे बैक्टीरिया की बॉडी, ठीक है। बट मैं किसके अंदर पढ़ रही हूँ, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ रही हूँ। तो
इसके एग्जाम्पल तुम्हें याद है ना, अभी लिखवाया था, क्या है, प्लांट है, एनिमल है, और क्या है इसके अंदर, अमीबा है, साइनोबैक्टीरिया है। तो ये जो भी सेल होगा इन्हीं में से किसी एक का सेल, ठीक है। अच्छा, अब प्लांट का होगा तो बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, वो नहीं बनानी, सिंपल हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या हुआ, क्या तुम्हारे ब्लड से मैं इतने पार्ट को रब कर दूं, ये तो तुम समझ गए हो ना, लिख लिया ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान समझना, ठीक, इतने पार्ट को रब कर दूं बस, या पूरा ही कर देती हूँ। देखो, मैंने बोला कि हमने भैया, हमने ना ब्लड से हमने ग्लूकोज लिया था, मतलब कि ग्लूकोज कहाँ लिया था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज आया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलाए थे, सब सोख लिया था सारा सारा खाने को, और स्पेशली ग्लूकोज को, हम ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उसको ब्लड में फेंक दिया था। तो मेरे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने ग्लूकोज को ब्लड में फेंका, अब ये ब्लड इस ग्लूकोज को लेकर सेल के अंदर आ गया, समझे कि नहीं। तो अब मेरे पास जो ग्लूकोज है वो कहाँ है, सेल के अंदर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज के पास, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है। अब हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पे अंदर रिएक्शन हो रही है, अब ग्लूकोज टूटेगा, सेल से बोला कि सेल मुझे, जो सेल बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, सेल क्या कह रहा है, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी के जितने भी रिएक्शन है, जितने भी काम है, चाहे मेरी ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा मेरी बॉडी के अंदर, चाहे मेरे सेल्स रिपेयर हो रहे हो, चाहे मेरी ग्रोथ हो रही है, चाहे मेरी एजिंग हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मेरे उन सब काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, समझे कि नहीं। मेरा काम, मेरा ब्रेन अगर प्रोसेस कर रहा है, मेरा ब्रेन सोच पा रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, जो भी काम हो रहा है सब कुछ एनर्जी के वजह से हो रहा है। एनर्जी कहाँ चाहिए, कौन बनाएगा, सेल बनाएगा। किस चीज के लिए चाहिए बताया तो सही, मेरी बॉडी के रिपेयर के लिए, मेरी बॉडी के ग्रोथ के लिए, समझे कि नहीं। अब मेरे बॉडी के अंदर अगर कोई बाहर से डिजीज आ रहा है, भाई मैं बार बार सांस ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया नहीं जा रहे हैं क्या, तो उनसे फाइट करने के लिए भी तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, मेरी बॉडी को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए एनर्जी बनाना है। तो अब सेल का काम है कि भैया मुझे एनर्जी बनाना है, कैसे करें, तो सेल के पास यहाँ पर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उस लिक्विड को क्या बोलते हैं बताना जरा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे पहले कौन घुसा, सबसे पहले कहा कि भैया ग्लूकोज में आ रहा, मतलब ग्लूकोज आया सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज का पहले हो गया ब्रेकडाउन, क्या हो गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन मतलब ग्लूकोज टूट गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं। तुम कहोगे पढ़ तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन रहे हैं, तो बिना ऑक्सीजन के कैसे हो रहा है, सुनो तो सही। अभी मैंने तुमसे क्या बोला, सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रहा है, टूट रहा है। किसमें टूटा, ये टूट गया पाइरूवेट। पाइरूवेट क्या होता है, जैसे अभी तक बचपन में तुम्हें ग्लूकोज नहीं पता था क्या होता है, ये तो बार बार रिपीट करते 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 तुम्हें समझ में, अच्छा ग्लूकोज कुछ होता है, C6H12O6 को कहते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में एक और कंपाउंड बनता है, एक और ग्लूकोज से टूटकर एक और चीज बनता है जिसका नाम है पाइरूवेट। इसका फॉर्मूला क्या है, C3H4O3। देखो सीधे इसका आधा, 6 कार्बन 3। अब तुम ये मत कहना यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे तो सॉरी यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, ये कौन सा आधा है, ठीक है। इसका सीधे आधा हो रखा है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, इसका आधा हो रखा है। कितने कार्बन है इसके पास, इसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 6 कार्बन से कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। तो कितने पाइरूवेट बने होंगे मेरी बॉडी में, कितने पाइरूवेट बने होंगे, अरे टोटल तो 6 थे, अभी एक पाइरूवेट में कितने कार्बन है, 3। तो कितने पाइरूवेट बने होंगे, एक ग्लूकोज से 2 बने होंगे ना। अरे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तब तो 6 कार्बन आएंगे। तो मतलब एक ग्लूकोज ने कितने पाइरूवेट बनाया, 2 पाइरूवेट बनाया। समझ में, हम एक पाइरूवेट को लेके चल रहे हैं। तो पाइरूवेट कहाँ बना भैया, साइटोप्लाज्म के अंदर बना। ये समझ में आ रहा है, पाइरूवेट कहाँ बना, साइटोप्लाज्म के अंदर बना। जब क्या यहाँ पे ग्लूकोज टूटा है, दिख तो रहा है टूटा हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला तो चेंज हो गया। तो जब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। नाम सुना है नहीं सुना, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। अरे तुमने फोटोलिसिस नहीं पढ़ाया क्या, चैप्टर नंबर 1, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ाया क्या डिकम्पोजिशन के अंदर। तो फोटोलिसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में टूटना। अभी ग्लूकोज के प्रेजेंस में टूटना नहीं, ये तो खुद ही टूट गया है कि नहीं, ये तो खुद ही टूट गया, इसलिए लिखा है ग्लाइकोलिसिस। तो क्या तुमको लिखना चाहिए ग्लूकोलिसिस होना चाहिए था, अरे लिखने वाले लिख दिया, क्या जा रहा है। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। किसके प्रेजेंस में, हमें नहीं पढ़ना किसके प्रेजेंस में हो रहा है, बस ग्लूकोज टूट गया, ऑक्सीजन तो नहीं है यहाँ पर। कहाँ हो रही है प्रोसेस,
कहाँ हो रही है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में हो रही है। इसके साथ कुछ एनर्जी बन रही है, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी। ठीक है, तो कुछ एनर्जी बन रही है, यानी कि एटीपी बन रही है, लेकिन ज्यादा नहीं बन रही है, कम बन रही है। अब सेल कह रहा है भैया मुझे इतना सारा काम करना है, इतने एनर्जी से तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, तो मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, कहाँ बनाऊं? ठीक है, तो सेल अपने ही खुद के ऑर्गेनल, सेल के पास ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइपोसोम्स हो गए, होते कि नहीं होते? प्रेजेंट होते ना कि नहीं होते? लाइसोसोम्स, सॉरी। ठीक है, और अगर ये हमारा प्लांट सेल है तो प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। तो इतने सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो अब सेल अपने ही ऑर्गेनल से कह रहा है कि भैया देखो बाहर बहुत ज्यादा काम है, हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, अब कौन बनाएगा एनर्जी, तुम में से डिसाइड करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पर इतने ये जो मॉलिक्यूल है इसमें टूट गया है, एनर्जी बनी लेकिन उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं थी। तो अब क्या हो रहा है? अब आया काम किसका? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे मैं किसका डायग्राम बना रही हूँ? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहते क्या? तो पावर हाउस कह रहे तो एनर्जी नहीं बनाएगा कहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन घुसेगा? पाइरूवेट घुसेगा। ठीक है कि नहीं? ये समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम चेंज कर रही हूँ। तो ये तो समझ में आ गया ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, तो इसका डायग्राम चेंज करके मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। ऐसा होता नहीं है यार, मुझे रिएक्शन करवानी है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने किसका बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया का। ऐसा होता नहीं है, बस बना रही हूँ ताकि मेरे को रिएक्शन समझ में आए। तो पाइरूवेट का मॉलिक्यूल अंदर घुसेगा क्योंकि और कौन है? कौन बच गया? ये तो टूट गया, इसमें 3 पाइरूवेट है, सॉरी एक पाइरूवेट के अंदर 3 कार्बन है और 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल टूटे हैं, तो दोनों के दोनों घुसेंगे लेकिन एक एक करके। तो मैं एक पाइरूवेट मॉलिक्यूल के अंदर देख रही हूँ क्या हो रहा है। तो ये पाइरूवेट का मॉलिक्यूल भैया इसके अंदर गया, तो पाइरूवेट का फॉर्मूला क्या है? C3H, या सीधे इसका नाम लिखती हूँ, ये क्या है? पाइरूवेट। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मैं फ्री में काम नहीं करता, मैं साइटोप्लाज्म नहीं हूं कि जो फ्री में काम कर दूं। तो मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा दोगे तभी मैं काम करूंगा। अब वो पैसा क्या है? ऑक्सीजन। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ये पाइरूवेट को वो किसके प्रेजेंस में? भैया अब की बार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये ऑक्सीजन आया कहां से? अब ब्लड से कहेगा ब्लड ऑक्सीजन लेकर आओ। ब्लड से क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीजन लेकर आओ। बेचारा ब्लड एक बार लेकर आया था क्या? ग्लूकोज, जो खाना डाइजेस्ट कर रहा था उसको। ब्लड ने अब ब्लड क्या है? कुरियर वाला है यार। हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कि नहीं करते चीजें? तो सेल के अंदर क्या चाहिए? सेल को एनर्जी बनानी थी, तो पहले कुरियर उसने वहां पे ऑनलाइन ऑर्डर करा कि ग्लूकोज चाहिए, तो ब्लड कुरियर वाला लेकर आया ग्लूकोज। लेकिन उससे तो एनर्जी बन रही है, लेकिन इतनी कम बन रही है कि भैया वो खुद ही सेल यूज कर लेगा, जबकि पूरी बॉडी में एनर्जी चाहिए। फिर दोबारा से ऑनलाइन ऑर्डर करा, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ब्लड लेकर आया ऑक्सीजन, किसके पास? सेल के पास। अब जैसे ही सेल के पास आया, कौन लेगा इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया लेकर आया, माइटोकॉन्ड्रिया लेगा इस ऑक्सीजन को। और अब की बार पाइरूवेट, जिसके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ये पाइरूवेट इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा? पूरा का पूरा टूट जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे बना देती हूँ थोड़ा सा कि ये पाइरूवेट यहाँ आया। ठीक है, CO2 में पूरा टूट गया। और किसमें टूटेगा भाई? और किसमें टूटेगा? H2O में। इसके नीचे लिखते जा रही हूँ। ठीक है, प्लस H2O प्लस क्या बनेगी साथ में? एनर्जी। कैसे लिखूं इसको? यहीं पे लिखती हूँ, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ डायग्राम। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये हो गया CO2, साथ में बना वाटर, और साथ में बहुत सारा क्या निकाला उसने? एनर्जी निकाला। क्या निकाला? एनर्जी निकाला। ठीक है, अब की बार ज्यादा एनर्जी निकली है पहले के कंपैरिजन में। अब क्या होगा? अरे ये जो पानी है यूज करेगा भाई, ये पानी क्या करेगा? वो यूज करेगा। किस चीज के लिए यूज करेगा? अरे अपनी बॉडी में यूज करेगा। और किस चीज के लिए? उसको भी तो पानी की रिक्वायरमेंट होगी। कौन यूज करेगा? सेल यूज करेगा। ज्यादा होगा तो बाहर फेंक देगा किडनी के पास, किडनी इसको यूरिन में मिक्स करके, मतलब यूरिया में मिक्स करके यूरिन बना के बॉडी के बाहर फेंक देगा अगर ज्यादा हो रहा है तो। कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहेगा पसंद नहीं आया हमें, अरे ये वो वाले लोग हैं, कुछ और आया था सामान, उसको चेंज कर दिया, कह दिया तुमने फ्रॉड प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, तो वापस CO2 उसको भेज देगा, ले जाओ भाई ये खराब प्रोडक्ट लेकर आए हो तुम। ठीक है, तो वापस भेज देगा CO2 को किसमें? ब्लड में। ब्लड बेचारा लंग्स के पास लेके जाएगा, क्योंकि लंग्स से तो लेकर आया था वो, लंग्स से तो ऑक्सीजन लेकर आया था। बोला कस्टमर को पसंद नहीं आया, वापस लेके गया लंग्स को। लंग्स को पता ही नहीं भाई मैंने तो सामान ये बेचा था, ये बाद में क्या मिल गया उसको।
अरे तुम मेरी बात समझ पा रहे हो क्या है? क्या हुआ यहाँ पर? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज ब्लड के अंदर आया, ब्लड से ग्लूकोज गया सेल के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज जो था 6 कार्बन के रूप में था। ग्लूकोज क्या हुआ? ग्लूकोज टूटा पायरुवेट की मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर 3 कार्बन थे, पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन है। ठीक है, इस प्रोसेस को जहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है पायरुवेट में, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। कहाँ हो रही है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में हो रही है। साथ में क्या बन रहा है? एनर्जी बन रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं बन रहा। तो अब ये पायरुवेट घुसा किसके अंदर? हमारे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सॉरी ये पावर हाउस ऑफ द सेल के अंदर। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस गया। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का फिर से ऑक्सीजन के साथ ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन हुआ था जो भी हुआ था, मतलब साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगी बिना ऑक्सीजन की होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन के साथ होगी। समझ में आया? तो यहाँ पर पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब की बार जो एनर्जी मिली है बहुत ज्यादा मिली है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, बट एक और चीज ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये प्रोसेस होती है ना, इतनी सिंपल दिख रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, याद रखेंगे, नाम है, साइंटिस्ट का नाम है क्रेब। साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल मतलब ऐसा होता है ना पहिया, जहां से स्टार्ट किया वापस वहां पे घूम रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो मैं सिंपल ऐसे लिख दे रही हूँ, पायरुवेट टूट गया, CO2 और H2 कितना अच्छा लग रहा है देखकर। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज टूट गया सीधे CO2 और H2 में, लेकिन जब इसके अंदर घुसे तो पता चला भैया एक नया कुछ और बना हुआ है। और ये भी सीधे सीधे नहीं बनता, बीच में कुछ 12, 13, 16 स्टेप आते हैं, फिर टूटता है पायरुवेट में। पायरुवेट के बाद फिर पता नहीं कितने 5-6 स्टेप और आते हैं, फिर टूटता है ये CO2 के अंदर। समझे कि नहीं? तो एक पूरी साइकिल चलती है, तब जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 H2 एनर्जी बनती है। आसानी से नहीं होता ऐसे। तो उस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। बस एक हल्का सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, ज्यादा कुछ नहीं। इसको फटाफट से नोट कर लो, समझ में तो आ गया होगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। ठीक है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? फिर और ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? पायरुवेट का हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कितने पायरुवेट बनते हैं एक ग्लूकोज से? 2 पायरुवेट बनते हैं। समझ में आया कुछ? फटाफट से नोट करो। तो हमने क्या सीखा किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा भैया, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। C6H12O6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ग्लूकोज से क्या बनता है हमारे पास? पायरुवेट। कहां पे बनता है? साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट बन रहा है। पायरुवेट का फॉर्मूला याद है? 3H4O3, C3H4O3। ठीक है, कितने कार्बन? 3 कार्बन। कहां हो रही है रिएक्शन? तुमने बोला साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। रिएक्शन का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। गुड। तो कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल? 6। यहाँ पे कितने कार्बन मिल रहे हैं तुमको? 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या इसके आगे 2 लगा दूं? तो यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने पायरुवेट दे रहा है मुझे? 2 पायरुवेट की मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है, अब एक पायरुवेट की बात कर रहे हैं। ये एक पायरुवेट किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम, सेल का नाम है कुछ, साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल। ठीक है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है यहाँ पर? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि प्लस लिख रही हूँ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में रिएक्शन हो रही है। यहाँ क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी? यहाँ पे बिना ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन हो रही है। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बन रहा है? वाटर। और क्या बन रहा था? एनर्जी। एनर्जी तो यहाँ पर भी बन रही थी शायद, थोड़ी सी, है ना? थोड़ी अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी, तभी तो ये इसके अंदर गया, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकाल सके। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर भी बन रही है, लेकिन ये एनर्जी कम बन रही है, और इस वाली साइड में एनर्जी क्या हो रही है? बहुत ज्यादा बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ। ठीक है, इस पूरे के हिसाब से टोटल कार्बन कितने हैं? 6। तो यहाँ पर 6 लगा दिया ताकि 6 कार्बन आ जाए।
टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 6 2 12 कर दो तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 12। ऑक्सीजन को मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि बीच में और जगह पे ऑक्सीजन वाटर सब कुछ रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो मेन मैंने सिर्फ कार्बन को देखा, हाइड्रोजन को देखा, उस हिसाब से लिखा। बीच में भी बहुत सारी चीजें जो हमने नहीं लिखी है। तो हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में जाता है, ये टूटता है जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनता है और पायरुवेट के अंदर टोटल 3 कार्बन होते हैं। फिर ये एक पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, समझे कि नहीं, एक पायरुवेट जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल हो रही है। मैंने पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिखी है बैलेंस करके, पूरी ओवरऑल रिएक्शन। तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पायरुवेट टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। और अब की बार जो एनर्जी निकली है बहुत ज्यादा निकल रही है पहले के कंपैरिजन में, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना दे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस है तो पावर बनाएगा ना, पावर मतलब क्या, एनर्जी बनाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए ये कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मैं बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन नहीं शो कर सकता, मैं बिना ऑक्सीजन के क्या नहीं कर सकता हूं, ये बना नहीं सकता हूं जो तुम बनाना चाह रहे हो मुझसे, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से इस रिएक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। क्यों कहा, क्योंकि एयर की रिक्वायरमेंट हो रही है, इस वाले पार्ट में नहीं हो रही है लेकिन इस वाले पार्ट में एयर की रिक्वायरमेंट हो रही है, इस वजह से हमने इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। अगर ये एन एरोबिक होगा, इसका मतलब एन एरोबिक में ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो एयर की रिक्वायरमेंट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऑक्सीजन चाहिए ये रिएक्शन करवाने के लिए। इसका मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, उसकी जगह कुछ और हो रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं। तो मैंने बोला टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है भैया। तुमने बोला देखो एक तो ग्लाइकोलिसिस में निकली है कि नहीं, तो एक एनर्जी तो यहां निकल गई ग्लाइकोलिसिस में, तो मैंने तो इसको सीधा एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। एक एनर्जी कहां पे निकली, साइटोप्लाज्म में निकला है, या ऐसे लिख देती हूँ टोटल एनर्जी कहां कहां निकली। एक तो निकला है साइटोप्लाज्म में, दूसरी एनर्जी कहां बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो दो जगह एनर्जी बन रही है, एक जगह साइटोप्लाज्म बन रही है, एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी को जब हम ऐड कर देते हैं, दोनों की एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मुझे क्या मिलते हैं, रिएक्शन में मिलते हैं। ये वाली एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या है, किस फॉर्म में मुझे एनर्जी मिलता है, एनर्जी मुझे एटीपी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म तुमने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लास में कि इसको हम एडिनोसाइन ट्राई क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो छोटा सा डायग्राम कहीं पे बना देती हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ, देखो ये है मेरे पास शुगर, ठीक है, ये क्या है, शुगर है, 1 2 3 4 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन की शुगर होती है। चलो हाँ, 1 कार्बन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो सुनो, ये है मेरे पास क्या, शुगर, ठीक है। कौन सा शुगर, मतलब मेरा शुगर ग्लूकोज है क्या, अरे ग्लूकोज का बता रही हूँ, ग्लूकोज क्या, ये कैसे बन रहा है, तो ये रहा शुगर। यहां पर कुछ एक चीज अटैच होगा, एक चीज अटैच होगा जिसको मैं बोल रही हूँ एडिनोसाइन, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, एडिनोसाइन, आ रहा है ना वर्ड यहाँ पर, एडिनोसाइन, ठीक है ना। तो इसके साथ यहाँ पे एडिनोसाइन चिपका हुआ है, यहाँ पर तीन चिपके होंगे फॉस्फेट, तीन चिपके होंगे फॉस्फेट। फॉस्फेट का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट का फॉर्मूला याद है, PO4 3 नेगेटिव, पता है फॉस्फेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 3 फॉस्फेट चिपके, यानी कि PO4 3 नेगेटिव वाले ये 3 चिपके हैं, तो इसको, इस पूरे को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये है एनर्जी भैया। एनर्जी भी हमको लगता था पता नहीं किससे बना हुआ है, एनर्जी भी कार्बन ऑक्सीजन पता नहीं फॉस्फोरस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। अभी ये भी जो अभी मैंने बताया नहीं है एडिनोसाइन क्या होता है, कार्बन की चेन है पूरी, ठीक है, ये भी कार्बन की बनी हुई है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको, आ रही है बात, और उसमें नाइट्रोजन वगैरह भी पड़ा होगा। हाँ, तो मैंने बोला कि भैया एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैसा दिखता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, इसके बगल में एडिनोसाइन, उसके बगल में फॉस्फेट। अरे ऐसा समझ लो यार, ये कोई, ये इसका सर है, ये इंसान का सर है, ये एक हाथीरा पैर नहीं है बेचारे के, ठीक है। ये पूरी बॉडी हो गई, ये उसका सर हो गया, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये पूरी उसकी बॉडी हो गई, ये उसका सर हो गया, इधर एक हाथ लगा रखा, इधर एक हाथ लगा रखा, एक हाथ में एडिनोसाइन, दूसरे हाथ में फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट, 3। ये पूरा क्या है, ये पूरा है एनर्जी। ये पढ़ना नहीं है, समझा रही हूं कि एटीपी होता क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एटीपी खुद केमिकल से मिलकर बना हुआ है, केमिकल मतलब एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है कि नहीं बना वो। तो हमारी पूरी बॉडी भैया एटम और मॉलिक्यूल से तो मिलकर बनी है, अगर हम किसके रिस्पेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करें तो,
केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें। बायो के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो बोलोगे भैया कुछ नहीं, हमारी बॉडी तो सेल से मिलकर बनी हुई है। समझ में आ रहा है या नहीं? तो फिर मैंने क्या बताया, ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन, किसमें टूटा, पायरुवेट में, जिसमें एक एक पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास साइटोप्लाज्म रिएक्शन हुई, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फिर ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसा, क्रैब साइकिल हुई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने अपने आप को तोड़ दिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकाली। इस वाली एनर्जी और इस वाली एनर्जी को ऐड करने के बाद मुझे पता चला कि टोटल 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मुझे मिल रहे हैं। यानी कि ये क्या है, ये है एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ऐसे कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 38 एटीपी मिल रहे हैं मुझे टोटल ऐड करने के बाद, ठीक है। क्लास 10th में तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। 11th में तो अभी ये वाली रिएक्शन भी पढ़नी है, वो वाली रिएक्शन भी पढ़नी है, तब समझ में आता है काउंट करता है। अच्छा इसमें इतने निकले, काउंट करके पता चला है 38 निकले हुए हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो टोटल एटीपी के नंबर कितने होते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में, चाहे वो एरोबिक कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखाए, उसकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो 38 मॉलिक्यूल निकलेंगे, किसके, एटीपी के। समझ में आया या नहीं आ गया? क्लियर हो गया? फटाफट से इसको नोट कर लो।